नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। जितने भी स्टूडेंट जेपीएससी के हैं और जेएसएससी के हैं, बिल्कुल दिल थाम करके बैठिए। अभी बहुत कुछ झारखंड में होना बाकी है, स्पेशली सीजीएल के जो स्टूडेंट्स हैं। याद रखिए, सीजीएल के अब जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, एकदम आप बिंदास रहिए। आपके साथ अन्याय हुआ है और ये अन्याय को आपका जो ये कोर्ट है, ये बिल्कुल न्याय के साथ बदल देगी। सिंपली आपका जो रिजल्ट पब्लिकेशन हुआ है, ये आपका एग्जामिनेशन कैंसिल होने वाला है विथ प्रूफ। आपने जो भी चीजें दी है भाई, मोर देन सफिशिएंट है। एक बात यह है कि जो रिजल्ट आपका आया है, यानी कि जो डीबी लिस्ट आई है, अगर आपको इसमें भी कुछ ऐसा लगता है या आपके पास कुछ भी चीजें हैं, तो जरूर आप कोर्ट पहुंचिए, पिटिशनर बनिए या आप मानिए। क्योंकि भाई सीजीएल इतने आसानी से जा नहीं सकता है। ये 15 की वैकेंसी यार आप 2024 में पहुंचे हुए हैं। तो इसी तरह से देखिए, जेन्युइन कैंडिडेट का सिलेक्शन बहुत अच्छी बात है, लेकिन और जो जेन्युइन कैंडिडेट जो हो सकते थे सेलेक्ट, उनका क्या? और ये फिर आपका ये सीक्वेंस चलते चला जाएगा अगर ये चीज़ अगर आज नहीं रुकी तो। और जो भी स्टूडेंट्स आप लोग जहां पर भी इसके लिए आप लोग जो भी आंदोलन कर रहे हैं, एकजुट हो करके रहिए। अपनी मांग आप एक छात्र को ही करनी पड़ेगी। अब जेपीएससी के बारे में यहाँ पे कोर्ट के तरफ से जो सूचना दी गई है कि जो जेपीएससी के चेयरमैन हैं, जल्द से जल्द आप इनकी नियुक्ति करें। क्यों ऐसा? देखिए यहाँ पे क्या आया हुआ है आपके न्यूज़पेपर में। झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार को झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी के अध्यक्ष के रिक्त पदों पर यथाशीघ्र नियुक्ति करने के आदेश दिए हैं। देखिए, एक तो इनका अभी चेयरमैन जैसे ही नियुक्ति होगी, आपका रिजल्ट पब्लिकेशन होगा, आपकी जो कैलेंडर आने वाली है, इसमें आपका जो एग्जामिनेशन है एक्साइज कांस्टेबल, ठीक है, फील्ड वर्कर, आपको एग्जामिनेशन डेट के साथ मिल जाएगा। और आपकी अपकमिंग वैकेंसी मान के चलिए 2025 में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी। लेकिन ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी तब होगी जब सीजीएल को आपका एग्जामिनेशन कैंसिल कर दिया जाएगा कोर्ट के तरफ से। क्योंकि अगर ये दरोगा में भी कुछ ऐसी चीजें और होनी है भाई, अगर यहाँ पे अगर चीजें नहीं रुकी सीजीएल को लेकर के, तो फिर दरोगा का भी आपका 50 to 60% ही स्टूडेंट मेरिट में जाएंगे, 30 to 40% सारी की सारी चीजें ऐसे ही होती जाएगी। तो ये एक प्रथा फिर झारखंड में बना ही रह जाएगा। तो ये तो इतना है श्योर है कि आपकी कोर्ट की तरफ से आपको भरपूर न्याय मिलने वाली है। बाकी बहुत स्टूडेंट देखिए दो तरह के हैं भाई। आप में से बहुत स्टूडेंट चाहते हैं कि बहुत लंबा टना गया एग्जामिनेशन हो ही जाना चाहिए। अब जब इतने लंबे टना गए हैं, तो क्यों ना भाई ट्रांसपेरेंसी के साथ ही चीजें होनी चाहिए। दूसरा, जिनका जेन्युइन कैंडिडेट है, तो भाई आपके साथ और भी जेन्युइन कैंडिडेट सिलेक्शन ले सकते थे। उतने मार्क्स थे, उतने मेहनत किए थे, तो उनके बारे में आपको सोचना होगा। अब यहाँ पे और भी चीजें हैं कि पवन कुमार वर्मा की याचिका पर बुधवार को सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा है कि आमतौर पर राज्य सरकार के नीतिगत मामलों में हाईकोर्ट नहीं करता है, ठीक है ना, नीतिगत मामलों में हाईकोर्ट नहीं करता है। लेकिन यहाँ मामला सैकड़ों अभ्यर्थियों, देख सकते हैं, जितना ज्यादा आपको मैंने कहा कि जैसे सीजीएल में आप सभी स्टूडेंट बनेंगे पिटिशनर, क्योंकि भाई अगर उनको लगे कि इतने संख्या में अगर छात्र प्रभावित है, मतलब मुद्दा बहुत बड़ा है। इसीलिए बातें यहाँ पे लिखी भी गई, आपकी देख सकते हैं न्यूज़पेपर में साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि यहाँ सैकड़ों अभ्यर्थियों की नियुक्ति से जुड़ा है। जेपीएससी के अध्यक्ष के नहीं होने से जेपीएससी 11वीं और 11 से 13 जो सिविल सेवा परीक्षा जो आपकी आई थी, इनकी नियुक्ति प्रक्रिया में भी लंबित है। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अमृतवांश वत्स ने अदालत को बताया कि 3 माह से अधिक समय से जेपीएससी के अध्यक्ष पद रिक्त हैं। जेपीएससी के 11वीं से 13वीं सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा जून में ही ली गई थी। सफल अभ्यर्थी साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू एवं रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। अध्यक्ष के नहीं रहने से नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है। जेपीएससी के पक्ष अधिवक्ता संजय पीपरवाल ने कहा रखा है ये बातें। कोर्ट में मौखिक कहा है कि अध्यक्ष का 3 माह के अंदर मतलब कि सिंपल सी बात है, जो आपका जो पद रिक्त है जेपीएससी के चेयरमैन का, तो उनको लेकर के ये बातें हैं। और एक और भी न्यूज आप देख सकते हैं कि आदिवासी मूलवासी को ही तृतीय चतुर्थ वर्ग में नौकरी मिलेगी। अब यहाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज देख सकते हैं कि 97,500 पदों पर नियुक्ति करेगी सरकार। और बाकी आपके जो बजट है, अनुपूरक बजट पे आज जो डिस्कशन होने वाला, सबसे बेस्ट बात देखेंगे कि जो 2500 रुपए मिलने वाले मैया सम्मान योजना में, तो बजट का भाई बहुत अधिकांश हिस्सा आपका इसी मैया सम्मान में निकल रहा है। और दूसरा 200 फ्री यूनिट जो बिजली है इसी में निकल रहा है। तो राज्य के विकास के लिए सरकार के पास मुझे नहीं लगता है कि पैसे बचेंगे।
या फिर राज्य में अगर नियुक्ति करेंगे तो उनको सैलरी देने के लिए उनके पास पैसा बचेगा, ठीक है ना। तो ये अपडेट है, बने रहिए। जेएसएससी सीजीएल के जितने स्टूडेंट हैं एकदम तैयार रहिए, और जो भी आपके पास कुछ भी चीजें ऐसी है तो जरूर आप पहुंचिए और अपने मित्र के साथ सहयोग करिए, क्योंकि केवल बोलने से होगा नहीं चीजें। और बाकी कोर्ट का आपका बिल्कुल बेसब्री से इंतजार है, हर एक स्टूडेंट, झारखंड के छात्र इंतजार भी कर रहे हैं। और आपने जो भी चीजें दी है, जो शिक्षक गण ने दिए हैं कोर्ट तक, भाई बिल्कुल पुख्ता है और आपका पेपर रद्द हो जाएगा, ठीक है ना। और इसके बहुत ऐसे साक्ष्य भी हैं, लेकिन ठीक है, बोलना उतनी सही बातें हैं भी नहीं, क्योंकि जब हमें पता है कि चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग है और हमारे तरफ ही सारी चीज़ें आने वाली है, क्योंकि खुद प्रूफ जो आपने दिया है एग्जामिनेशन से पहले, वो सारी वीडियो की जो भी क्लिप है, तो आपका जो बिल्कुल है कोर्ट की तरफ से वो न्याय आपको मिलेगी। तो जेएसएससी सीजीएल में जो भाई काफ़ी निराश हैं, कोई गलत स्टेप ना ले, पहली बात तो ये है। क्योंकि भाई देखिए, कब किसको कहाँ कैसे सक्सेस मिलेगी कोई नहीं जानता, ठीक है ना। जेएसएससी सीजीएल ही अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता किसी का भी, या जेपीएससी ही किसी का अंतिम लक्ष्य नहीं होगा। चलिए, तो मिलते हैं अगले अपडेट में। जो भी अपडेट होगी सीजीएल को लेकर के, न्यू वैकेंसी को लेकर के, उस पर हम लोग बातें करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।